मैं अस्वीकृत शैतान से परमेश्वर की शरण चाहता हूँ। सभी को शांति। आज चुना गया विषय इस बारे में है कि लोग कुरान को कैसे अस्वीकार करते हैं या कुरान की गलत प्रतिक्रिया देते हैं। इस मंत्रमुग्धता के लिए कुरान की गलत प्रतिक्रियाओं की लगभग 12 अलग-अलग शाखाएं हैं। हम गलत प्रतिक्रिया के सबसे सरल रूप से शुरू करने जा रहे हैं और अधिक गंभीर प्रतिक्रियाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। हम यह देखने के साथ शुरू करेंगे कि कैसे लोग शास्त्र की अवहेलना करते हैं, ध्यान देने की उपेक्षा करते हैं और यह कि वे आमतौर पर शास्त्र की पेशकश के गुणों पर विचार करने से पहले ही इसे अस्वीकार कर देते हैं। शास्त्र की अवहेलना के बारे में अध्याय 18:57 और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे अपने रब की आयतें याद दिला दी जाती हैं लेकिन उनसे मुंह फेर लिया जाता है और जो कुछ उसके हाथों ने दिया है उसे भूल जाता है। वास्तव में हमने उनके दिलों पर आवरण डाल दिया है, ऐसा न हो कि वे इसे समझें और उनके कानों में बहरापन हो। और यदि आप उन्हें मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं वे कभी भी निर्देशित नहीं होंगे। फिर हमेशा अध्याय 21 एक लोगों के लिए उनके हिसाब का समय नजदीक आ गया है जबकि वे बेवजह मुंह मोड़ रहे हैं। अध्याय 21-24 या उन्होंने उसके सिवा देवताओं को ले लिया है। कहो, अपना प्रमाण प्रस्तुत करो। यह उन लोगों के लिए संदेश है जो मेरे साथ हैं और जो मुझसे पहले हैं उनका संदेश है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को सच्चाई नहीं पता, इसलिए वे मुंह मोड़ रहे हैं। अध्याय 46-26 और निश्चय ही हमने उन्हें उनमें स्थापित किया था जैसे कि हमने तुम्हें स्थापित नहीं किया, और हमने उनके लिए श्रवण, दर्शन और बुद्धि बनाई। परंतु जब वे परमेश्वर के चिन्हों को नित्य झुठलाते थे तब उनके सुनने, देखने और बुद्धि के दंड से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, और जिस बात का वे उपहास करते थे उससे आच्छादित थे। अध्याय 7-51 जिन्होंने अपने धर्म को व्याकुलता और मनोरंजन के रूप में लिया और जिन्हें सांसारिक जीवन ने भ्रमित किया, तो आज हम उन्हें वैसे ही भूल जाएंगे जैसे वे अपने इस दिन की बैठक को भूल गए और हमारी आयतों को खारिज कर दिया। अध्याय 20:1-2-6 परमेश्वर कहेगा, इस प्रकार हमारी निशानियां तुम्हारे पास आईं और तुम उन्हें भूल गए, और इस प्रकार तुम आज के दिन भुला दिए जाओगे का ध्यान न देने के बारे में। अध्याय 47-24 तो क्या वे कुरान पर विचार नहीं करते या उनके दिलों पर ताले हैं। अध्याय 21-2 उनके बारे में उनके रब की ओर से फिर कोई जिक्र नहीं आता सिवाय इसके कि जब वे खेल रहे हों तो इसे सुने। अध्याय 21-10 हमने निश्चय ही तुम्हारे पास एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम तर्क नहीं करोगे। अध्याय 56-81 और 82 तो क्या इस कथन के प्रति आप उदासीन हैं और इसे अपनी प्रोफाइल का हिस्सा बनाएं जिसे आप अस्वीकार करते हैं। विचार करने से पहले अस्वीकार करने के बारे में अध्याय 23:1-05 कहा जाएगा, क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनाई नहीं देती थीं और तुम उन्हें झुठलाते थे। अध्याय 27-83-85 और उस दिन की चेतावनी दे जब हम हर एक जाति में से एक दल इकट्ठा करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, और उन्हें कतार में खड़ा किया जाएगा, यहाँ तक कि जब वे न्याय के स्थान पर पहुँचे तो वह कहेगा, क्या तूने मेरी निशानियों को झुठलाया जबकि तूने उन्हें ज्ञान में नहीं घेरा। वह क्या कर रहा था, और उन्होंने जो अधर्म किया है उसके कारण उन्हें आज्ञा दी जाएगी और वे बोल न सकेंगे। अध्याय 6-66 लेकिन तुम्हारे लोगों ने इसका खंडन किया है जबकि यह सच है। कहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक प्रबंधक नहीं हूँ। आगे हम यह देखेंगे कि कैसे लोगों को खदेड़ा जाता है, भटकाया जाता है और विश्वास नहीं किया जाता है।
दूर रहने के लिए दूसरों को खदेड़ने और रोकने के बारे में। अध्याय 3:82। और जो कोई उसके बाद मुकर गया वे अवज्ञाकारी थे। अध्याय 6:26। और वे दूसरों को उससे रोकते हैं और स्वयं उससे दूर रहते हैं। और वे अब के सिवा नाश नहीं करते, परंतु समझते नहीं। गर्व के कारण डाइवर्ट किए जाने के बारे में। अध्याय 7:1-4-6। मैं अपने चिन्हों से उन लोगों को दूर करूंगा जो बिना अधिकार के पृथ्वी पर अभिमानी हैं, और यदि वे हर एक चिन्ह को देखें तो उस पर विश्वास न करेंगे। और यदि वे चेतना का मार्ग देखते हैं तो वे उसे मार्ग के रूप में नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर वे गलती का रास्ता देखते हैं तो वे इसे एक तरह से अपनाएंगे। इसका कारण यह है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे अनभिज्ञ थे। विश्वास नहीं करने के बारे में। अध्याय 16:104-105। वास्तव में जो ईश्वर की आयतों पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे और उनके लिए एक दर्दनाक सजा है। वे केवल असत्य का आविष्कार करते हैं जो ईश्वर की आयतों में विश्वास नहीं करते हैं, और यह वे हैं जो झूठे हैं। अध्याय 34-31। और इनकार करने वाले कहते हैं कि हम न तो इस कुरान पर ईमान लाएंगे और न इससे पहले उस पर। परंतु यदि तुम देख सको कि अत्याचारी कब एक दूसरे की बातों को झुठलाते हुए अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं। जिन पर जुल्म सहे गए वे अभिमानियों से कहेंगे, अगर तुम न होते तो हम ईमान वाले होते। अध्याय 13:1 लाम मीम रा। ये है किताब की आयतें, और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर उतारा गया है वह सत्य है, परंतु अधिकांश लोग ईमान नहीं लाते। अगले भाग में हम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सत्य से घृणा करते हैं, भाषण का उपयोग करके नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और परमेश्वर के वचनों को विकृत करते हैं। सच्चाई से नफरत करने वालों के बारे में। अध्याय 47:9। इसका कारण यह है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा वह उन्हें नापसंद था, इसलिए उसने उनके कामों को बेकार कर दिया। अध्याय 61:7-8। और उस व्यक्ति से ज्यादा अन्यायी कौन है जो इस्लाम में आमंत्रित किए जाने के दौरान ईश्वर के बारे में असत्य का आविष्कार करता है, और परमेश्वर गलत लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता। वे अपने मुख से ईश्वर के प्रकाश को बुझाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अपने प्रकाश को पूर्ण करेंगे, हालांकि अविश्वासियों को यह पसंद नहीं है। अध्याय 3:1-8। हे ईमान वालों, अपने सिवा औरों को न समझो, क्योंकि वे तुम्हें कोई बर्बादी नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते हैं कि आपको कठिनाई हो। उनके मुंह से घृणा पहले ही प्रकट हो चुकी है, और जो कुछ उनके स्तनों में छिपा है वह अधिक है। यदि आप तर्क का उपयोग करेंगे तो हमने आपको निश्चित रूप से संकेत स्पष्ट कर दिए हैं। प्रतिस्थापन के लिए पूछने वालों के बारे में। अध्याय 10-15। और जब उन्हें स्पष्ट प्रमाण के रूप में हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते हैं कहते हैं, इसके अलावा हमारे लिए एक कुरान लाओ या इसे बदल दो। कहो, इसे अपने आप बदलना मेरे लिए नहीं है। मैं केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो मुझ पर प्रकट हुआ है। वास्तव में मुझे डर है, अगर मैं अपने भगवान की अवज्ञा करता हूँ तो एक बड़े दिन की सजा। अध्याय 10:39। बल्कि उन्होंने उसका खंडन किया है जिसे वे ज्ञान में नहीं रखते और जिसकी व्याख्या अभी तक उनके पास नहीं आई है। इस प्रकार उनसे पहले के लोगों ने इनकार किया। फिर देखें कि अपराधियों का अंत कैसा रहा। मजाक करने वालों के बारे में। अध्याय 6:68। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं तो उनसे मुंह मोड़ो, यहाँ तक कि वे दूसरी बातचीत में शामिल हो जाए। और यदि शैतान तुझे भूलने दे
तो दुष्ट लोगों के साथ चितौनियों के पीछे न रहना। अध्याय 4 140। और यह तुम पर पहले ही किताब में उतर चुका है कि जब तुम परमेश्वर की आयतों को सुनाते हुए सुनते हो तो उनके द्वारा उनका इनकार किया जाता है और उनका उपहास किया जाता है। इसलिए जब तक वे दूसरी बातचीत में प्रवेश न करें तब तक उनके साथ न बैठें। वास्तव में आप तब उनके जैसे होंगे। निश्चय ही परमेश्वर पाखंडियों और काफिरों को नरक में एक साथ इकट्ठा करेगा। सच्चाई के खिलाफ बहस करने वालों के बारे में। अध्याय 22 3 और लोगों में से वह है जो बिना ज्ञान के ईश्वर के बारे में विवाद करता है और हर विद्रोही शैतान का अनुसरण करता है। अध्याय 22 8 और लोगों में से वह है जो बिना ज्ञान या मार्गदर्शन या उसकी ओर से एक प्रबुद्ध पुस्तक के बिना भगवान के बारे में विवाद करता है। अध्याय 40 पद्य 4 अल्लाह की निशानियों के बारे में कोई भी विवाद नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो इनकार करते हैं। इसलिए पूरे देश में उनके बेहिचक आंदोलन से धोखा न खाएं। अध्याय 40-35 जो लोग बिना किसी अधिकार के परमेश्वर के चिन्हों के विषय में विवाद करते हैं उनके पास आने का अधिकार नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में और विश्वास करने वालों की दृष्टि में उनसे बहुत घृणा है। इस प्रकार परमेश्वर एक अभिमानी अत्याचारी के प्रत्येक हृदय पर मुहर लगा देता है। अध्याय 40-56 वास्तव में जो बिना किसी अधिकार के ईश्वर के संकेतों के बारे में विवाद करते हैं उनके स्तनों में गर्व के अलावा और कुछ नहीं है जिस हद तक वे नहीं पहुंच सकते। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। वास्तव में वही सुनने वाला देखने वाला है। अध्याय 17-41 और हमने इस कुरान की बातों में विविधता ला दी है ताकि इंसानों को याद दिलाया जा सके, लेकिन यह काफिरों को नफरत के सिवा और नहीं बढ़ाता। अध्याय 17-89 और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल से अलग कर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कुफ्र के सिवा किसी चीज को ठुकरा दिया। अध्याय 18-54 और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल से अलग किया है, लेकिन मनुष्य कभी भी किसी भी चीज में सबसे अधिक विवाद का शिकार रहा है। अध्याय 41-26 और इनकार करने वाले कहते हैं इस कुरान को मत सुनो और इसके पाठ के दौरान शोर शराबा करो कि शायद तुम दूर हो जाओगे। असत्य का प्रयोग करके सत्य के विरुद्ध बहस करने के बारे में। अध्याय 18-56 और हम रसूलों को नहीं भेजते सिवाय शुभ सूचना देने वाले और चेतावनी देने वाले के। और जो लोग इनकार करते हैं वे झूठ का उपयोग करके सत्य को अमान्य करने का प्रयास करते हैं और मेरी आयतों को ले लिया है और जिसकी उन्हें चेतावनी दी गई है उपहास में। अध्याय 40-5 नूह के लोगों ने उनके सामने और उनके बाद अविश्वासी गुटों से इनकार किया और प्रत्येक राष्ट्र ने अपने दूत के लिए उसे पकड़ने के लिए एक साजिश का इरादा किया और उन्होंने झूठ का उपयोग करके सत्य को अमान्य करने का प्रयास किया। सो मैंने उन्हें पकड़ लिया और मेरा दंड कितना भयानक था। अध्याय 17-81 और कहो सत्य आ गया और असत्य चला गया। वास्तव में असत्य स्वभाव से ही विदा होता है। सच्चाई को विकृत करने वाले मनुष्यों के बारे में। अध्याय 41-40 वास्तव में जो लोग हमारी आयतों में विचलन डालते हैं वे हमसे छिपे नहीं हैं। तो क्या वह जो आग में डाला जाता है वह बेहतर है या वह जो कियामत के दिन सुरक्षित आता है? तुम जो चाहो करो, वास्तव में वह देख रहा है कि तुम क्या करते हो। अध्याय 22-51 लेकिन जिन्होंने हमारी आयतों के खिलाफ संघर्ष किया, असफलता का कारण बनने की कोशिश की, वे नरक की आग के साथी हैं। अध्याय 40-83 और जब उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर उनके पास आए तो उनके पास जो कुछ ज्ञान था उस पर वे आनंदित हुए, परंतु जिस बात का उपहास किया करते थे उससे वे आच्छादित हो गए
अध्याय 47-30। और यदि हम चाहें तो हम उन्हें आपको दिखा सकते हैं और आप उन्हें उनके निशान से जान सकते हैं, परंतु तुम उन्हें उनकी वाणी के लहजे से पहचानोगे और भगवान आपके कर्मों को जानता है। अध्याय 22-72। और जब उन्हें स्पष्ट प्रमाण के रूप में हमारी आयतें सुनाई जाती हैं, तो आप उन लोगों के चेहरों पर पहचान लेते हैं जो इनकार करते हैं। वे लगभग उन लोगों पर हमला करने के कगार पर हैं जो उन्हें हमारी आयतें पढ़ते हैं। कहो, तो क्या मैं तुम्हें बता दूं कि इससे भी बुरी बात क्या है? यह वह आग है जिसके लिए अल्लाह ने इनकार करने वालों से वादा किया है, और मंजिल बदकिस्मत है। हम प्रतिबिंब के अंत में आ गए हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आप में किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का आह्वान नहीं किया है और आप सबसे दयालु से दया प्राप्त करने वालों में से एक हैं। शांत